वेलकम टू एसके क्लासेस अमिता देव एजुकेशन। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे महाराष्ट्र बोर्ड का 12th का इकोनॉमिक्स, जो हमारा इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये चैप्टर से रिलेटेड हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर तो देखा, अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड लेक्चर। ओके, तो सेकेंड लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स देखने वाले हैं। अगले लेक्चर में हम लोग ने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिमिटेशन तक हम लोग ने अगले लेक्चर में देखा था। अभी हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स फीचर्स। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका देखते हैं, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट, ये हमारा क्या है फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, प्राइस थेरी। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, पार्शियल इक्विलिब्रियम। और फोर्थ पॉइंट है हम लोग का बेस ऑन सर्टेन अजप्शन। फोर्थ पॉइंट है हम लोग का स्लाइसिंग मेथड। सिक्स पॉइंट है हम लोग का यूज ऑफ मार्जिलिजियम प्रिंसिपल। सेवन पॉइंट है हम लोग का एनालाइजिंग ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। एंड 8 पॉइंट है हम लोग का लिमिटेड स्कोप। ये हम लोग का 8 पॉइंट है। हम लोग इंडिविजुअल एक एक करके क्या करेंगे, फीचर्स माइक्रो इकोनॉमिक के देखने वाले। ठीक है, चलो आगे स्टार्ट करते हैं लेक्चर। पहला पॉइंट है हम लोग का स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। तो देखो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स में क्या होता है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब होता क्या है ये पहले देखते हैं। इन माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट, मतलब इसका ये है कि जैसे हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक हमारे जो है ये केवल इंडिविजुअल किसी एक पार्ट पर क्या करेगा, स्टडी करेगा। तो फॉर एग्जांपल लाइक एज देखो आपके सामने एग्जांपल मैं ला रहा हूँ, वो एग्जांपल को देखो। इंडिविजुअल फॉर्म, देखो आपको एक एक करके फॉर्म दिख रहा है। 5 फॉर्म थे पहले, 5 फॉर्म में से हम लोग क्या किए हैं, केवल एक फॉर्म को क्या किए हैं, इंडिविजुअल बिहेवियर, मतलब उसको एक फॉर्म को सेलेक्ट किए। मतलब हम लोग स्टडी करेंगे बस किसके ऊपर करेंगे, 4 फॉर्म को नहीं, हम लोग को 5 फॉर्म को नहीं करना है, हम लोग को 4 फॉर्म को नहीं करना है, हमको बस स्टडी करना है किस पे करना है, एक फॉर्म पे करना है। बाकी हम लोग को बाकी के फॉर्म पे हम लोग को स्टडी नहीं करना है। ठीक है, ऐसे हम लोग को और भी एग्जाम्पल देखो आप लोग के लिए ला रहा हूँ। देखो इसमें भी हम लोग को मेनी क्या है, हाउस है, हम लोग इसमें स्टडी करेंगे बस केवल इंडिविजुअल हाउस होल्ड पे करेंगे, बस केवल एक हाउस होल्ड पे करेंगे। वो भी इतने सारे मेनी हाउस है ना, हम लोग किसी एक हाउस के ऊपर करेंगे बस, बाकी और किसी के ऊपर स्टडी हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग ये क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक पढ़ रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक मतलब यही होता है कि इंडिविजुअल केवल एक यूनिट पर स्टडी करना। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इंडिविजुअल प्राइस। इंडिविजुअल प्राइस देखो एक कस्टमर है जो मार्केट में गया है, वेरियस टाइप्स के वेजिटेबल है, वो क्या कर रहा है, बस फ्लावर्स के दाम पूछ रहा है और उसको इंडिविजुअल प्राइस से मतलब है, बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है। बस बाकी अब वेजिटेबल से भी नहीं मतलब है, बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं, उसे बस किससे मतलब है, इंडिविजुअल प्राइस से मतलब। तो प्राइस पूछा, ये है हमारा स्टडी ऑफ इंडिविजुअल। ये पॉइंट क्या हो गया, फिनिश हो चुका। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे फीचर्स। सेकेंड फीचर्स है हमारा प्राइस थेरी। प्राइस थेरी में हम लोग देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक इज डील विद द डिटरमिनेशन ऑफ द प्राइस। तो इसका मतलब ये होता है कि बच्चों ये हमको क्या करता है, प्राइस निर्धारित करता है। बस ये प्राइस निर्धारित करने का काम यहाँ पर करेगा। प्राइस थ्योरी का काम क्या रहेगा, बस प्राइस निर्धारित करेगा। बस जैसे वेरियस टाइप्स के प्रोडक्ट हैं तो प्राइस उसका होना जरूरी है ना। अभी सब प्रोडक्ट का एक ही दाम थोड़ी होता है, सब वर्कर का एक ही पेमेंट थोड़ी होता है, सबका अलग अलग पेमेंट होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ पेमेंट बताया गया है। देखो समझाने के लिए आपको, देखो जो गुड्स है उसका आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से प्राइस देना होगा, और जो सर्विस कर रहा है उसको पहुंचाने का काम करेगा उसको भी हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये क्या है, डिटरमाइंस करता है, मतलब ये प्राइस का निर्धारित करता है, प्राइस को क्या करता है, बताता है। एज वेल एज फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एक मैं क्या करता हूँ, ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के लिए हम लोग को क्या लगेगा, सबसे पहले कैपिटल लगेगा, फिर उसके बाद हम लोग को एक लेबर लगेगा चलाने के लिए। अब लेबर जो रहेगा वो इंटरप्रेन्योर भी रहेगा, हो सके मालिक हो सकता है वो। उसके बाद हम लोग को लैंड लगेगा चलाने के लिए, लैंड। ठीक है, ये हमारे क्या है, पूरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो इसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज़ नाउ एज प्राइस थेरी। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस थेरी बोलते हैं। चलो बच्चों अभी हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब होता क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। ठीक है, पार्शियल मतलब क्या होता है, केवल एक इंडिविजुअल पार्ट क्या होता है,
पार्ट होता है। तो देखो एक जैसे आपको मैं कोई एक पार्ट बताया ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्शियल बोलेंगे। अब इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम मतलब ये होता है कि बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर, मतलब कोई भी फैक्टर है, कोई भी प्रोडक्ट है या तो कोई भी चीज़ है, उसमें क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो मैं एक समझाने के लिए डिमांड और सप्लाई ले रहा हूँ। तो डिमांड और सप्लाई में देखो आपको नीचे दिखाता रहेगा, डिमांड कौन करता है, कंज्यूमर करता है, सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक बैलेंस होता है। क्या होता है, बैलेंस, जिसकी वजह से क्या होता है, कंटिन्यू आगे डील होते रहता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द पार्शियल इक्विलिब्रियम। ये किस में डील करता है, पार्शियल इक्विलिब्रियम में करता है। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालाइजिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ एंड द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक के यूनिट पर डिसीजन लेता है, ठीक है। एज एग्जांपल के तौर पे देखो, मेनी कस्टमर है कि नहीं, कस्टमर लोग है। अभी मेरे को पूरे कस्टमर से नहीं मतलब है, बस इंडिविजुअल एक कस्टमर से मतलब है, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर लिया हूँ, सेलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है। चलो इसे क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल कस्टमर, ठीक है। मैंने देखो यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं, हम लोग को इंडिविजुअल फॉर्म है, लेकिन हम लोग को मैनी फॉर्म है, हम लोग को किसी एक फॉर्म से मतलब है, बाकी फॉर्म से मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी देखो नीचे एग्जांपल आप लोग को बहुत सारी इंडस्ट्री थी, हम लोग केवल एक इंडस्ट्री को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, तो बाकी इस इंडस्ट्री से हम लोग को मतलब नहीं है। तो ये था हम लोग का पार्शियल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, बोलता है इट इज़ आइसोलेट पुट असाइड एज इंडिविजुअल यूनिट फ्रॉम द अदर फोर्स एंड स्टडी इट द इक्विलिब्रियम डिमांड एंड सप्लाई। मतलब क्या बोलने का मतलब मेरे ये है कि ये बाकी के फोर्स इसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, बस ये इंडिविजुअल एक प्राइस के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर, एक डिमांड के ऊपर, एक सप्लाई के ऊपर क्या करेगा, रिस्ट्रिक्टली काम करते रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, फोर्थ पॉइंट हम लोग का बेस ऑन सर्टेन अजम्पशन। तो इसके अंदर हम लोग को बेस ऑफ सर्टेन अजम्पशन का मतलब ये होता है, माइक्रो इकोनॉमिक स्टार्ट विथ द फंडामेंटल अजम्पशन। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एक मोबाइल आपके डिस्प्ले पे सामने आता है, ये कितने का है, 20,000 का है। अब एक मोबाइल कितने का है, 12,000 का है। तो बताओ आप कौन सा मोबाइल लोगे, 1200 का है। तो ये बताओ 20,000 वाली मोबाइल लोगे कि 1200 वाली मोबाइल लोगे। तो इसके लिए हमारे क्या आता है, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बाय द लेजर एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। मतलब ह्यूमन के बिहेवियर क्या है कि हम लोग सबसे कम दाम वाला, जो भी कम दाम का है उसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो हमने क्या किया है, 1200 के प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया है, ठीक है। बाय ऑन द बेस ऑफ द प्राइस, बेस ऑफ द, मैं खरीदा कौन सा, बेस ऑफ द प्राइस, जो कम दाम वाला है उसको मैंने क्या किया है, खरीदा है। बाकी के नॉट कंसिडर फंक्शन स्पेशलाइजेशन एंड स्टोरेज ETC। मतलब स्पेसिफिक फंक्शन पे हम लोग कोई भी ध्यान नहीं देंगे, कोई भी फंक्शन पे ध्यान नहीं देंगे, स्टोरेज वगैरह पे ध्यान वगैरह नहीं देंगे। हम लोग बस क्या करेंगे, इंडिविजुअल प्राइस के ऊपर केयर करेंगे। अदर थिंग रिमेनिंग क्या रहेंगे, कॉन्सेंट। अदर जो भी फंक्शन रहेंगे मोबाइल के, हम लोग उसको ध्यान नहीं देने वाले। हम लोग बस किसके ऊपर ध्यान देंगे, बस प्राइस के ऊपर ध्यान देंगे। ये किसका बिहेवियर है, ह्यूमन का। किसका, ह्यूमन का, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं आगे, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको और देखो, प्राइस कंपटीशन एंड लेजर फेयर पॉलिसी नॉट इंटरफेरेंस। मतलब इसके अंदर कोई अदर पॉलिसी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। प्योर कैपिटलाइजेशन, फुल एम्प्लॉयमेंट ETC, ये सब क्या है, बेस ऑन सर्टन अजम्पशन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, दिस द अजम्पशन एज मेक द एनालाइज द सिंपल। इसे सिंपल मेथड द्वारा क्या किया गया है, बताया गया है आपको, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड में हम लोग क्या देखते हैं, स्लाइसिंग मेथड मतलब होता क्या है। स्लाइसिंग मेथड मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी एक पूरा अर्थ है, हम लोग पूरे अर्थ को क्या कर रहे हैं, एक छोटे से पार्ट के ऊपर क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लाइसिंग मेथड। फॉर एग्जांपल देखो क्या लिखा है, माइक्रो इकोनॉमिक यूज स्लाइसिंग मेथड एंड द डिवाइड स्प्लिट एंड होल इकोनॉमिक एंड स्टडी इज द सेपरेटली। मतलब ये पूरे होल इकोनॉमिक में से बस एक छोटे से पार्ट के ऊपर क्या करेगा, स्टडी करेगा, बाकी और बाकी चीज़ से इससे कुछ मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। अब हम लोग को देखो फॉर एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड आपको मैं दिखा रहा हूँ। हम लोग के पास कुछ डिमांड है, कुछ हमारे क्या है, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट मतलब डिमांड मतलब क्या होता है, टोटल डिमांड। हम लोग ने क्या क्या डिमांड किया है, देखो अभी ये टोटल डिमांड में से किसी एक डिमांड को मैं क्या करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा। तो मैंने कौन सा डिमांड एक्सेप्ट कर रहा है, फूड डिमांड एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। फूड डिमांड को मैंने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। तो अभी स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड, इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड। इंडिविजुअल हम लोग किसके ऊपर कर रहे हैं, एग्रीगेट किसके ऊपर कर रहे हैं, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एक डिमांड के ऊपर कर रहे हैं। बाकी अदर 3 डिमांड और है, देखो मैंने उसके ऊपर नहीं किया है, बस केवल इंडिविजुअल फ्रूट डिमांड के ऊपर किया है, बाकी डिमांड के ऊपर हम लोग ने नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं,
यहाँ पर भी देखो आपको एग्जाम्पल ही है, ये है नेशनल इनकम। क्या है? नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम से हमको मतलब नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, बस एक छोटे से ट्रांसपोर्ट इनकम पे क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। ट्रांसपोर्ट इनकम को देखो आपको सर्कल करा हुआ दिखाई देगा। बस इंडिविजुअल हम लोग क्या करते हैं, एक वे पे, एक इंडिविजुअल एक यूनिट पर क्या करेंगे, इनकम लेंगे। बाकी अदर इनकम, नेशनल इनकम से हमको मतलब नहीं है, तो मैं क्या किया हूँ, ट्रांसपोर्ट इनकम को एक्सेप्ट किया हूँ। ठीक है, अभी हम लोग स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ द नेशनल इनकम, ये था स्लाइसिंग मेथड। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, यूज ऑफ द मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल मतलब होता क्या है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करो। मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल देखो आप लोग को, मार्जिनलिज्म इज द की टूल ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक। मार्जिनलिज्म की है, ये टूल है किसका, माइक्रो इकोनॉमिक का। हर माइक्रो इकोनॉमिक का डिसीजन मार्जिन पर डिपेंड किया जाता है। किसके ऊपर डिपेंड किया जाता है, मार्जिन के ऊपर डिपेंड किया जाता है। ठीक है, अब मार्जिन के तौर पे आपको समझाने के लिए मैं देखो एक एग्जांपल लिया हूँ फ़ोन का। ठीक है, जैसे ये क्या है, न्यू मॉडल का फ़ोन है। ठीक है, न्यू मॉडर्न मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, अभी हम लोग इसको देखो, मैं आपको एक एक्स्ट्रा यूनिट और दे रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा फ़ोन और दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत, आई डोंट नीडेड इट, मतलब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या कहूँगा कि मार्जिनलिज्म मीन्स चेंज बोथ इन द टोटल बाय एंड द एडिशन यूनिट। मतलब जो एक्स्ट्रा यूनिट है उससे एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिलता है उसे हम लोग क्या करते हैं, मार्जिनलिज्म कहते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? मार्जिनलिज्म मतलब क्या, जैसे मतलब जो एक्स्ट्रा यूनिट है उससे हम लोग को जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है उससे ही हम लोग क्या कहते हैं, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, अभी और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे समझने के लिए देखो, प्रोड्यूसर डिसाइड करता है, क्या करता है, टेक मार्जिन। प्रोड्यूसर डिसाइड करेगा टेक मार्जिन और कंज्यूमर डिसाइड करेगा गिव मार्जिन। मतलब प्रोड्यूसर क्या करेगा, टेक करेगा और कंज्यूमर क्या करेगा, गिव करेगा। ठीक है, गिव करेगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, कस्टमर, प्रोड्यूसर एंड कस्टमर टेक द इकोनॉमिक डिसीजन यूज द प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी। मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, डिसीजन लेने का काम करते हैं। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों टेक इकोनॉमिक के अंदर एक डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे, एनालाइजिंग ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखते हैं हम लोग। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। एनालिसिस मार्केट स्ट्रक्चर मतलब माइक्रो इकोनॉमिक इज एनालिसिस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालाइज में डिफरेंट मतलब मार्केट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, आप लोग को तो पता है एक ही टाइप्स के क्या होते हैं, स्ट्रक्चर नहीं होते मार्केट के। फॉर एग्जांपल के तौर पे परफेक्ट कंपटीशन। देखो परफेक्ट कंपटीशन में देखो आपको समझाने के लिए मैं क्या लिया हूँ, एक अमेजोन लिया हूँ और एक अलीबाबा लिया हूँ। देखो ये दोनों देखो एक दूसरे को परफेक्ट कंपटीशन करते हैं। ये जितना प्रोडक्ट सेल करता है उतना प्रोडक्ट ये भी सेल करता है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन कर रहे हैं। सेकेंड मोनोपोली मतलब होता है सिंगल सेलर। मार्केट के अंदर केवल एक ही सेलर होता है, उसे ही हम लोग क्या करते हैं, मोनोपोली कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कैसे होता है, जैसे इसके अंदर बहुत सारे कंपनी वाले रहेंगे, बहुत सारे कंपनी के ओनर रहेंगे, लेकिन जो एक ओनर रहेगा वो बाकी कंपनियों के ओनर को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसमें कुछ ना कुछ एरर क्रिएट करते रहेगा। इसे ही हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। ओलिगोपोली में क्या होता है, ओलिगोपोली में ये होता है, देखो ओलिगोपोली मतलब ये होता है ए स्टेट ऑफ द लिमिट कंपटीशन एंड फ्यू सेलर बट लार्ज नंबर ऑफ द बायर। मतलब बोलने का मतलब मेरे ये है कि जैसे कि जो कंपटीशन कर रहा है मार्केट के अंदर, सेलर उसमें बहुत कम है। क्या है, सेलर बहुत कम है, लेकिन खरीदने वाले क्या हैं, बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए ये कुछ सिम दिए हैं, क्या दिए हैं, सिम दिए हैं, और सिम का जितने लोग हैं उतने सिम अवेलेबल है क्या अलग अलग कंपनी के, नहीं। अभी हमारे पास कुछ लिमिट है, सिमों के क्या है, लिमिट है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ अलग अलग वैरायटी के, एक ही वैरायटी के ज़्यादा करके कंज्यूमर यूज़ करे। फॉर एग्जांपल एयरटेल के या तो जियो के, ऐसे कस्टमर यूज़ करें, वोडाफोन के, ऐसे कर कस्टमर यूज़ करें। लेकिन हम लोग को क्या ये पूरे एक साथ अलग अलग कंपनी के लोग इसको दे सकते हैं क्या, कंज्यूमर को नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग को जो कंपटीशन है ओलिगोपोली में, इसमें क्या है, एक लिमिट है, लिमिटेड है कंपटीशन, इसमें थोड़ा एकदम लिमिट में है। बायर लोग का, सेलर लोग का, बायर लोग का लिमिट नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लिमिटेड स्कोप। लिमिटेड स्कोप में हम लोग ये देखते हैं कि लिमिटेड स्कोप मतलब होता क्या है, द स्कोप ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक इज लिमिट टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट। It doesn't deal with the
नेशनल वाइड एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये क्या करता है, इंडिविजुअल यूनिट तक ही कैपेबल होता है, उसके आगे ये कैपेबल नहीं होता है। कौन? माइक्रो इकोनॉमिक। ये नेशनल वाइड इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है। फॉर एग्जांपल देखो, अभी आपके सामने जितने भी एग्जांपल आने वाले हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक सॉल्व नहीं कर सकता है। ठीक है, तो देखो पहला है इन्फ्लेक्शन, मतलब महंगाई, इसके विषय में आपको स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक नहीं कर सकता है। दूसरा है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब होता क्या है, पहले ये देख लो, वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज एंड प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज। ठीक है, इसे बोलते हैं डिफ्लेशन। ठीक है, अब पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी। ठीक है, गरीबी, इसके विषय में भी ये स्टडी नहीं करता है। कौन? माइक्रो इकोनॉमिक। फिर अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉय के विषय में भी स्टडी नहीं करता है। अब उसके बाद पॉपुलेशन। पॉपुलेशन देखो क्या आता है, पॉपुलेशन मतलब तो आपको मालूम ही है क्या होता है। ठीक है, अभी देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के विषय में भी स्टडी ये नहीं करता है, मतलब ये इसके अंदर जितने भी 6 एग्जाम्पल आपको दिख रहा है वो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी नहीं करता है। ये बस केवल माइक्रो इकोनॉमिक एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ऊपर स्टडी करता है। चलो हम लोग नेक्स्ट क्लासेस के कुछ फीचर्स हैं उससे हम लोग देख लेते हैं लास्ट में। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जीट पढ़ाया जाता है, नीट पढ़ाया जाता है, आपको कॉमर्स पढ़ाया जाता है, और महाराष्ट्र बोर्ड के 11th और 12th क्लास दोनों, और 5th से लेकर 10th तक स्टडी कराया जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग यूट्यूब चैनल। ठीक है दोस्तों, ये आज का चैनल क्या होता है, फिनिश होता है। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में माइक्रो इकोनॉमिक का क्या देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट देखने वाले। धन्यवाद।